राधे राधे। मित्रों, जब आपके मन में जैसे विचार आते हैं ठाकुर जी उसी विचार के अनुसार कार्य करते हैं। कहा जाता है कि जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कार्यों से दूर रहते हैं उनको ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। अब ऐसा नहीं कि आप बुरे कार्य करते रहें और बस राधे राधे बोलते रहें। तो आप यकीन करें, आपने जो किया है प्रारब्ध से आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज की जो कथा है वह इसी संबंध में है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे और दोनों की भक्ति का तरीका भी अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या मंत्र जाप करते रहते थे, दिन भर ठाकुर जी का ध्यान करते रहते, जबकि दूसरे संत सुबह और शाम पहले प्रभु को भोग लगाते और फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन दोनों के मध्य झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। एक बोला मैं हूँ, दूसरा बोला मैं हूँ। तो इस तरीके से दोनों संत में झगड़ा होने लगा। इसी दौरान वहां नारद मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे 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 भाई, क्या कर रहे हैं आप दोनों संत हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। संतों में किस बात का वर्चस्व है? तो संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद जी ने कहा, देखिए, पहले बात तो प्रभु का ध्यान ही बहुत बड़ी बात है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा, उसने देखा एक अंगूठी देखी और उसे चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जप करने लगा। कुछ ही देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने के लिए पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई क्योंकि उसके मन में कोई लालच ही नहीं था, क्योंकि उसे भरोसा था कि प्रभु रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था अवश्य करेंगे। कुछ देर पश्चात नारद जी वहां प्रकट हो गए। दोनों संतों ने पूछा, अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है? तो नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी, जो बड़े जतन से छिपाई गई थी, लेकिन नारद जी तो नारद जी है, वो भी तो प्रभु का एक रूप है, और उनको वो अंगूठी दिखाई दे गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला संत ही बड़ा है, क्योंकि तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। अरे, अगर आपने देखा था, आप उसको वहीं पड़े रहने देते, या आप कन्हैया के चरणों में रख देते। कि उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह ठाकुर जी पे निर्भर रहा कि जब ठाकुर जी मुझे दे ही रहे हैं तो मैं क्यों ज़्यादा सोचूं। तो यही कारण है मित्रों कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो निसंदेह आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।